हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट की सेकंड वीडियो की। देखिए, आज हम बात करेंगे आर्म्स एक्ट यानी आयुध अधिनियम 1959 के चैप्टर 5 की अपराध व शास्तियों की। देखिए सेक्शन 25 से 33 तक इसमें डिफाइन किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्म्स एक्ट में अपराधों के लिए दंड का प्रावधान कहाँ पर है? तो देखिए, आर्म्स एक्ट में अपराधों के लिए दंड का जो प्रावधान है पनिशमेंट का, वो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग है। आर्म्स एक्ट को सेक्शन 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोला बारूद के प्रयोग का अधिकतम दंड क्या है? भाई देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, अगर हम सेक्शन 5 का उल्लंघन करते हैं, किसी आयुध या गोला बारूद के प्रयोग का हम क्या करते हैं, अधिकतम दंड होगा आपका 14 ईयर्स। ठीक है। जो कोई आर्म्स एक्ट के उल्लंघन में सेक्शन 6 किसी अग्नायुध की नाल को छोटी या नकली अग्नायुध से संप्रवर्तित करेगा तो वह दंडनीय होगा ऐसे कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी? भाई देखिए, जो कोई उल्लंघन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 का उल्लंघन करेगा तो उसमें क्या होगा भाई, छोटी नाल या नकली अग्नियुद्ध को संप्रेरित करेगा तो उसको जो सज़ा होगी उसका सज़ा का प्रावधान आपका 7 वर्ष है, 7 ईयर्स है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं था मैंने। आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य वर्सेस जुगराज सिंह 2002 SCC 234 के बाद में भी निश्चित किया कि एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा स्वयं की आंखों से देखे गए व चिकित्सीय साक्ष्य से संबंधित अपराध के आधार पर की गई जो दोष सिद्धि होगी वो क्या मानी जाएगी? वो मानी जाएगी। ठीक है जी हाँ भाई देखिए, कोई क्या करता है, कोई व्यक्ति अपनी आंखों से कोई साक्ष्य देखता है, कोई क्राइम होते हुए देखता है तो उसे हम नकार नहीं सकते, वो माना जाएगा। ठीक है। और चिकित्सीय आधार पर भी वो वैलिड वो हो गया, प्रूव हो गया तो वो भी वो मान्य है। जो कोई आर्म्स एक्ट की सेक्शन 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या गोला बारूद को अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा, चलेगा, वह न्यूनतम कारावास से दंडनीय। भाई देखिए, न्यूनतम उसको जो कारावास है वो 3 वर्ष का है। ठीक है, 3 ईयर्स का है। जो मिनिमम आपका 3 ईयर्स का है एंड मैक्सिमम आपका 14 ईयर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है। सेक्शन 7 के उल्लंघन के तहत अगर एनी पर्सन की किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वह पर्सन पनिशेबल होगा। भाई सेक्शन 7 का उल्लंघन करते हुए सेक्शन 7 आपकी है प्रतिषिद्ध आयुधों या गोला बारूदों को रखने का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी? 7 ईयर्स की तो होगी विद मतलब उसमें आजीवन भी हो सकती है आपको। ठीक है। सेक्शन 3 के उल्लंघन में गोला बारूदों का अर्जन कब्जा लेकर चलने पर सज़ा का प्रावधान, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। अब देखिए भाई, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 7 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 7 और सेक्शन 3 में क्या डिफरेंस है? भाई ये मिलती जुलती सी धाराएं हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इनमें क्या हो रहा है। सेक्शन 7 में क्या है, प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध है। और सेक्शन 3 में आपका अग्नायुधों व गोला बारूद के अर्जन व कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस। भाई देखिए, इसमें तो लाइसेंस का जिक्र आ रहा है गोला बारूद या अग्नायुध से रिलेटेड मैटर को रखने के लिए। और इसमें क्या है, प्रतिषिद्ध आयुध, जो प्रतिषिद्ध आयुध कौन से होते हैं जिनका बिल्कुल बैन है, तो उनको कब्जा करना, उनका अर्जन करना या उनको सेल करना, वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 है। और सेक्शन 3 में आपके लाइसेंस की बात हो रही है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो इन चीज़ों को अपने पास बिना लाइसेंस के नहीं रख सकता। ठीक है। अब देखिए, बात आती है विक्षुब्ध क्षेत्र की। विक्षुब्ध क्षेत्र होता क्या है? जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि राज्य के किसी क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह, जातों या संप्रदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण लोक शांति और प्रशांति बड़े पैमाने पर होती है, वहाँ पर विक्षुब्ध क्षेत्र होता है। ठीक है, विक्षुब्ध हुआ माना जाता है। और सेकंड वे में एक बार हम इसे सेकंड क्वेश्चन में समझ लेंगे कि जो आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 के प्रयोग में होते विक्षुब्ध क्षेत्र से विपरीत क्या है, उपद्रव को दबाने के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित है या लोक व्यवस्था को बहाल करने के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र
घोषित है। ठीक है, बिना अनुज्ञप्ति के किसी, अनुज्ञप्ति क्या होता है आपका, लाइसेंस होता है कि किसी अज्ञात को लेकर चलने पर पनिशमेंट कितनी है भाई, देखिए मिनिमम तो 7 ईयर एंड मैक्सिमम 14 ईयर। ओके, बिना लाइसेंस पिस्तौल रखने पर कितनी सज़ा दी जा सकेगी, तो बिना लाइसेंस पिस्तौल रखने पर आपकी जो 3 वर्ष तक का कारावास व फाइन विद फाइन। ठीक है, एनी पर्सन, अपनी पहचान, कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान, नाम, एड्रेस बताने से इनकार करता है तो वो दंडनीय होगा, पनिशेबल होगा 6 मंथ के लिए, इम्प्रिजमेंट 6 मंथ का। ठीक है, 6 महीनों के लिए। गुप्त उल्लंघन के लिए दंड का विधान दिया, प्रावधान किस में कहा गया है, सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग टू आर्म्स एक्ट 1959 सेक्शन 26। दिस इज लास्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 यानी तलाशी ली जाने पर कोई व्यक्ति गोला बारूद छिपाने का प्रयत्न करता है या अग्नायुद्ध छिपाने का प्रयत्न करता है, वो पनिशेबल होगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी विद फाइन 10 ईयर्स। ओके, चलिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस की, जिसमें हम इसको लास्ट कर देंगे। ठीक है।